आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न कहता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बड़ा होगा या बराबर 1 के यदि निम्न थीटा निम्न में से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रश्न देखते हैं और प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है -3 कॉस थीटा दिया हुआ है +2 दिया हुआ है और ये बड़ा है बराबर है 1 के। अब क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे सीधे हाथ की तरफ, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 और ये बड़ा होगा बराबर होगा किसके, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से देखिए सारी वैल्यू जो है वो कोस में है उल्टे हाथ की तरफ, तो इस सीधे हाथ की तरफ भी हम क्या कर लेंगे, कोस में ही कर लेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 बड़ा है बराबर है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमिति में हमारे सूत्र होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से इस कोस स्क्वायर थीटा को, अगर मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 और ये बड़ा होगा बराबर होगा किसके, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर आ गया 1, अब इस 1 को भी अगर मैं ले जाऊं इधर, तो इस 1 को इधर ले जाऊंगी तो 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 2 कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा और ये आ जाएगा जमा में 1 और बड़ा होगा बराबर होगा इधर 0 आ जाएगा। अब आप देखिए अगर मैं इसको इसके गुणनखंड करूं तो कैसे करूंगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 कोस थीटा माइनस का कोस थीटा लिख सकती हूँ, तब भी तो ये 3 कोस थीटा ही रहेगा और ये होगा बड़ा या बराबर 0 के। यहाँ से देखिए अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो आएगा 2 कोस थीटा, यहाँ से ले लूँगी बाहर और अंदर बचेगा कोस थीटा -1। इसी तरह अगर यहाँ से मैं -1 बाहर ले लूँ तो आ जाएगा कोस थीटा -1 और ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। अब यहाँ से आपको पता है, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को बाहर ले लूँ तो देखिए कोस थीटा -1 और ये अंदर क्या बचा 2 कोस थीटा -1 बचा, ये बराबर होगा या बड़ा होगा 0 के। अब अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न में हमें क्या करना है, अब हमें इसे नंबर लाइन पर ले लेना है। देखिए नंबर लाइन पर कैसे लेंगे, हमें पता है अगर मैं यहाँ से इसको रखूँ और इसको रखूँ तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी। अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो 1 के बराबर, और यहाँ कोस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों से अगर मैं निकालूँ तो मैं यहाँ नंबर लाइन ले लेती हूँ एक, या फिर कह सकते हैं हम एक संख्या रेखा ले लेती हूँ। यहाँ पर मुझे किस किस का करना है, देखिए यहाँ पर है मेरे पास 2 संख्या रेखाएं हैं। एक तो मैं ले लेती हूँ 1/2, यहाँ पर 1/2 है ये, और एक मेरे पास है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है आधा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं कोस का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, देखिए कोस का मान इधर की तरफ हो सकता है इधर की तरफ, तो अगर मैं यहाँ मान रखूँ, अगर मैं इनमें मान रखूँ तो ये कौन कौन सी सीमा रेखा के अंदर होंगे वो देख लेते हैं। तो इससे तो बड़ा नहीं हो सकता, देखिए कोस की वैल्यू अगर आप 1 से बड़ी नहीं रख सकते क्योंकि कोस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, लेकिन आप कौन कौन सा क्षेत्र ले सकते हैं, जैसे कि 1/2 से यहाँ पर आ जाएगा 0 ये क्षेत्र, ये -1 आ गया, तो -1 तक की तो वैल्यू होती है कोस में। तो यहाँ देखिए अगर मैं 0 रखूँ कोस की जगह तो कोस 0 -1 1 क्या हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी सॉरी कोस यहाँ पर अगर मैं थीटा की जगह, यहाँ पर कोस की जगह पर अगर मैं क्या रख दूँ, कोस की जगह पर अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो 0 -1 कितना आ जाएगा -1, जो कि किससे छोटा हो जाएगा, आपको पता है वो किससे छोटा हो जाएगा, -1 यहाँ से आ जाएगा। देखिए ये है कोस थीटा -1 और यहाँ पर 2 कोस थीटा
-1। हम मान कैसे रखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र के लिए मान सही है। देखिए कोस थीटा की जगह अगर मैं 0 रखूं, यहाँ पर मैं 0 पुट कर रही हूँ, तो 0 - 1 और यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 0 - 1, तो -1 गुणा -1 आ जाएगा धनात्मक। और देखिए आधा और 1 के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना है ये वाला मान, यहाँ पर देखिए आधा मान हो सकता है, इसका 1 मान हो सकता है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये क्षेत्र जो है ये धनात्मक आया है, तो ये क्षेत्र होगा। लेकिन क्या ये वाला क्षेत्र होगा, मान लीजिए मैं यहाँ 7/2 का मान रख दूं, तो 7/2 -1 और यहाँ से भी 7/2, यहाँ पर गुणा में भी 2 है -1, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 6 बचेगा, गुणा में 2 एकम 2 यानी कि 7 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर देखिए बटा 2। 2 ये सब किस में आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस में, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें क्या ये क्षेत्र प्राप्त हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मान रखूँ, यहाँ पर अगर मैं रख दूँ, ये तो मैंने 7/2 रख लिया, 7/2 ना रख करके यहाँ रखते हैं 7/10, सॉरी मैंने गलत मान रख दिया, 7/10 रखेंगे आधे से 1 के बीच में, तो 7/10 से क्या हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू आएगी, यहाँ पर माइनस के 10 में से 7 जाएगा, तो 3 बचेगा माइनस का 3/10, और गुणा में यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 2, तो यहाँ पर है 2 पंजे 10 5, 7/5, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2/5 बचेगा। अब आपको पता है यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो आएगा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक मान हम ले लेंगे, हमारे पास तो यहाँ पर धनात्मक मान है और 1 से बड़ा कोस का मान नहीं हो सकता, तो आपके लिए ये वाला क्षेत्र यहाँ पर इसमें कोस की वैल्यू जो है वो लाई करेगी, या इसके बीच में ही कोस की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोस थीटा जो है वो किसके 1/2 के 2 से बराबर या फिर छोटा होगा। इधर की तरफ छोटा मान चलता चला जाएगा नंबर लाइन पर, यानी कि संख्या रेखा में अगर देखें। अब मैं यहाँ से क्या बनाऊंगी, ग्राफ बनाऊंगी, किसके लिए, अब हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं कोस के लिए। तो कोस का ग्राफ कैसे जाता है आपको पता है, अगर मैं यहाँ से ग्राफ लूँ तो देखिए ये मेरा ग्राफ होगा, यानी कि ये मेरी लाइन होगी, ये लाइन है, इस नंबर लाइन पर आपके कोस का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, देखिए इस तरह से, इस तरह से। अगर मैं यहाँ इसको एक लाइन ऐसे ले लूँ तो आप आसानी से यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या है, आपके कोस का, यहाँ से लिख सकती हूँ मैं कोस थीटा का ये ग्राफ है। अब इस कोस थीटा का ग्राफ कहाँ पर है, या तो आधे के बराबर है या फिर आधे से छोटा है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या रख सकते हैं, आधे वाली लाइन, देखिए ये आपकी 1/2 वाली लाइन है, ये आपकी 1/2 वाली लाइन है। अब इस ये थीटा एंगल है आपका, देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये π/3 होगा। अब एक एक करके आपके ऑप्शंस देखते हैं। पहला आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 से π/3। अब 0 से π/3 हो सकता है क्या, देखिए 0 से π/3 कौन सा वाला रीजन होगा आपका, 0 से π होगा ये वाला रीजन, तो क्या ये आधे से छोटा है, नहीं, ये तो आधे से बड़ा है, तो ये वाला रीजन नहीं होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है 0 से π/3 वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं, आपके पास ऑप्शन है π/2 से π तक, तो वो वाला रीजन कौन सा होगा आपका, ये वाला, ठीक है, π/2 से π तक। पाई कहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ आपका ये जो है ये पाई होगा, ठीक है, तो ये पाई से π/2 तक, तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, π/2 से पाई तक। इसके बाद ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन कहता है π/3 से π/2 तक, तो π/3 से π/2 तक वाला रीजन कौन सा है आपके पास, आपको पता है ये वाला रीजन जो है ये वाला, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला भी ऑप्शन सही है। अब आपका जो चौथा जो आपका ऑप्शन है वो दिया हुआ है 0 से π/4 तक। अब 0 से π/4 तक कहाँ तक जाएगा, तो 0 से π/4 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, ये π/3 है तो 0 से π/4 यहाँ पर होगा, तो ये तो रीजन ऊपर निकल गया, यहाँ पर आ गया, यानी कि आधे से भी ऊपर निकल गया। आधे वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन आपकी आधे वाली लाइन है, तो आप कह देंगे ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये गलत है। तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो चुके हैं, π/2 और पाई तक, और उसके बाद π/3 और π/2 तक, ये आपके सही ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा डायग्राम के थ्रू भी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।